में हम फिर से रिवीजन करने जा रहे हैं। आज हम सेक्शन बी जिसका नाम है राइटिंग स्किल्स, इसका रिवीजन करेंगे। तो राइटिंग स्किल और ग्रामर का रिवीजन करेंगे। उसमें फर्स्ट आता है आर्टिकल राइटिंग और दूसरा आता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव का आज अध्ययन करेंगे। डिस्क्रिप्टिव का अर्थ होता है वर्णनात्मक। शुरू करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का मीनिंग होता है वर्णनात्मक। ठीक है, आपको कोई एक जो है टॉपिक दिया जाएगा, उसमें आपको उसका वर्णन करना है। उसमें जो मुख्य बातें हैं ये आप देखिए। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल ये दिया है कि आई एम 30 years old rather than I have blue eyes and short black hair. I wear casual clothes as I teach students in a relaxed atmosphere. I enjoy my job because I get to meet and help many different people during my space time, like playing tennis I play at least 3 times a week. I also love listening to classical music and I spend a lot of money on new CDs. ये पैराग्राफ पढ़ने से ये समझ में आता है कि एक व्यक्ति है वो खुद के बारे में अपना जो है डेली की दिनचर्या का वर्णन कर रहा है। ठीक है, कि वो क्या कितने साल का है ना, उसकी आंखें कैसी हैं, उसके बाल कैसे हैं, कपड़े वो कैसे पहनता है, वो कैसे पढ़ाई करता है, किस एटमॉस्फेयर में रहता है ना, और किन लोगों से मिलता है। इसका मतलब है कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में सबसे पहले जो आता है फाइंडिंग एंड राइटिंग में सेंसरी इमेजेस आता है, डिस्क्राइबिंग फीलिंग्स आता है ना, वो जो अनुभव है वो बता रहा है, ऑन एक्शंस कि उसमें उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है। ठीक है, ये इसका सार है। ठीक, तो चलते हैं। एक पिक्चर लगी हुई है सेव वाटर। ठीक है, तो सेव वाटर मतलब पानी की बचत करना। ठीक, तो एक ये टॉपिक है, इसमें आपको एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा इसके बारे में कि जल से हमें क्या क्या तरीके हैं, उसके कैसे उपाय करना चाहिए जल को सेव करने के। ठीक है, तो इसके बारे में आर्टिकल ऑन सेव वाटर, एक आर्टिकल दिया है। ठीक, वाटर एवरीवेयर बट नॉट a drop to drink. You must have heard this phrase many times in your life. It means that although there is water all around us, in us or since seas, lakes, rivers, etc., most of it's not drinkable water. The oceans cover up more than 70% of all the earth's surface. तो पानी का जो है 70% जो भाग है वो पृथ्वी से ढका हुआ है। ठीक है, तो पानी के बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि जल ही जीवन है। ये हमेशा सुनते हैं, लेकिन मानते कितना है? क्या हम जल की रक्षा जीवन की तरह करते हैं? क्या हम जितना किसी इंसान की जिंदगी को इन सवालों के जवाब पास में ना हो, हम जानते हैं कि पानी के बिना हम अपने जीवन के खर्च कर देते हैं। हमारी पृथ्वी के 70% भाग जल से डूबा हुआ है, लेकिन 1-2% ही इसमें उपयोग करने लायक है। हमें जल को बहुत सहेज रखने की जरूरत है, नहीं तो एक दिन दूर नहीं जब हम एक बूंद को तरसेंगे। पानी एक ऐसा धन है जिसे हम बहुत अच्छे से तरीके से बचा सकते हैं। पानी की बचत कैसे करें और बचाने के तरीके, हाउ टू सेव वाटर इन। नल को आपको भी पता है बच्चों कि हमें क्या करना है, तभी हम फिर से इसको रिपीट करते हैं कि नल को कभी खुला ना छोड़ें। आप जब भी ब्रश करें
तभी, और हमेशा उसको बंद रखें, बेकार का पानी ना बहाएं। और आप नहाते समय भी क्या करेंगे, शावर की जगह बाल्टी का उपयोग करें, तो पानी जो है, पानी की बचत हम अपने तरीके से कर सकते हैं और आने वाले समय में इसका उपयोग भी अच्छे से कर सकते हैं। ये देखिए, आप इस पैराग्राफ को आपको लिखना है और याद भी करना है। ये पूरा दिया गया है डिस्क्रिप्टिव में। ठीक, वाटर इज एसेंशियल ऑफ लाइफ। वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉटरिंग। इट इज यूज्ड फॉर इरिगेशन of crop and building. Factories and power stations also use a lot of water for the various process. Water is a natural resource or has a fixed quantity on the earth. It keeps on moving in the water cycle and coming to us back in the form of rains. Unfortunately, when we use water, we pollute it. Our rivers are polluted. The groundwater is too contaminated. In countries we may not have enough clean drinking water. The best way is to conserve the rainwater, which is quite pure. For this, rainwater harvesting is an easy way, so we should take care not pollute our water resources, particularly the rivers, by bathing, washing and by dumping sewage water into them. Remember, water is life. पानी हमारा क्या है, जीवन है। इसे हम इन तरीकों से करके अपना के बचा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको ऐसे ही आर्टिकल पूरा लिखना पड़ेगा, ये एक पैराग्राफ में होगा। देखिए, सेकंड जो है डिस्क्रिप्टिव में, सेकंड आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, तो इसको आपको पैराग्राफ में कैसे लिखना है ये बताना चाहेंगे। ठीक है, डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। तो जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है। ठीक, अनुशासन वह कुंजी है जिसे हम जीवन का विकास कर पाते हैं और सफलता के अनेक चरण छूते हैं। अनुशासन हमारी आत्मा में सुधार करता है। यही वह है जो हमें जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। अनुशासन का अर्थ है नियमों के अनुसार जीवन यापन। अनुशासन मानव की प्रगति का मूल मंत्र है। अनुशासन से मनुष्य की सारी शक्तियां केंद्रित हो जाती हैं, उससे समय भी बचता है। बिना अनुशासन के हमारा सारा समय इधर उधर हो जाता है। ठीक, तो इसकी 10 लाइन्स ऑफ डिसिप्लिन की लाइन है। अनुशासन का महत्व के लिए 10 पॉइंट्स हैं, ये लिखे गए हैं। डिसिप्लिन इज अ स्टेट ऑफ मैनर ऑफ अप्लाइंग सम रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑन पर्सनल कंडक्ट। इट इज लर्न फ्रॉम फैमिली एट होम एज वेल एज एट स्कूल। स्कूल के लिए भी है अनुशासन। डिसिप्लिन दैट इट लर्न एट एन अर्ली एज एंड चाइल्ड एज लॉन्ग लिसनिंग एंड बेनिफिशियल। स्टूडेंट विद डिसिप्लिन मतलब छात्र के लिए स्कूल जो लाइफ है उसके लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। हमेशा पंक्चुअल होना चाहिए, नियमित होना चाहिए। एंड द फिनिशेस इज होमवर्क। ठीक है, होमवर्क आपको समय पे करना है। डिसिप्लिन हेल्प स्टूडेंट टू गेट सक्सेस इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। अनुशासन जो है हमेशा सफलता प्रदान करता है। इट हेल्प अ मैन टू बी ऑनेस्ट, सेल्फ सेटिस्फाइड एंड सक्सेसफुल इन कैरियर लाइफ। और अपने आगे के भविष्य में हमेशा क्या होता है, संतुष्ट होता है और सफल व्यक्ति बनता है। There are many physiological and health benefits of a discipline. डिसिप्लिन होने से क्या होता है, आपकी जो फिजिकल जो है एक्टिविटीज वो भी सही रहती है। स्टूडेंट शुड लर्न डिसिप्लिन एट एन अर्ली टू बी बेटर फॉर हिज फ्यूचर कैरियर। भविष्य में आपको अनुशासन बहुत जरूरी है। ऑन what business and national heroes have always talked about discipline in national life. आपको discipline in our national life is the only way through which we can solve all the problems our country is facing right now. ठीक, हम अनुशासन से सारी चीजों को जीत सकते हैं। देखिए,
ये ट्रेस ऑफ स्टूडेंट विद डिसिप्लिन में कौन कौन से मुख्य पॉइंट होते हैं, ये आपको बताया जा रहा है। एक पंक्चुअल होना, नियमित होना, एक्टिव होना, हमेशा क्रियाशील रहना, ओबीडिएंट होना, हमेशा आज्ञाकारी होना, फिट होना, हमेशा आपको हेल्थ की फिटनेस रखनी पड़ती है, सक्सेसफुल, ये सबसे मेन पॉइंट है डिसिप्लिन का, हमेशा सक्सेस होना। ठीक, तो ये इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ को बनाना है। ठीक है, इन मुख्य बिंदुओं को लेकर। तो देखिए, वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन। Discipline is important for success in life. We see the sun, moon and season. They behave a disciplined way. When they break discipline, have a result. So with human life, discipline is very important in student life. ठीक है? It is not just a discipline in the class, but also outside. To require the time we behave properly in class as well as the society. All are parts of discipline. Sometimes we don't like the system, we are angry, but in doing that again we hurt ourselves. Even of professional life, discipline is needed to get success. Those who have reached the top in their professions, they are people who follow discipline. Careers are made and broken by discipline. It is a quality which they have in a time of stress. ठीक, तो ये हो गया डिसिप्लिन का डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स। इसका अर्थ होता है अनुशासन। तो आपने आज 2 पैराग्राफ, एक तो सेव वाटर और दूसरा डिसिप्लिन, इसके बारे में आपको बताया गया। ठीक है बेटा, मुझे आशा है कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। आप उसको लिखिए, प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर पैराग्राफ लिखने को आता है तो आप ये दोनों लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।